Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology World. So today is class 13 for CTET, RTET, STET, TVT practice series questions for science level. So the first question for today's class is each cell in our body contains DNA. We also have protein and fats in our body. What is the common among DNA, protein and fats? इन तीनों के अंदर DNA में, प्रोटीन में और फैट्स में कॉमन क्या होता है? You have to choose the common thing. Contain acids, yes. इन सब के पास acids होते हैं. All are inorganic, no. All are salts, no. All contain base, no. So true option for this question is they contain acids. DNA क्या होता है? Deoxyribonucleic acid. So it has acid. किससे बनता है वो? न्यूक्लियोटाइड से, जो कि एसिडिक के नेचर में होते हैं. ठीक है. और प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? ए लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. ठीक है. प्रोटीन के पास भी एसिड होते हैं. फैट्स किससे बने होते हैं? जो मोस्ट ऑफ फैट लिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं. ठीक है. सो दे ऑल हैव एसिड्स. बाकी सभी ऑप्शंस आपके गलत निकले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज tartric acid is found in lemons, unripe mangoes, आंवला, grapes. सो आपका जो लेमन होता है, लेमन के अंदर तो सिट्रिक एसिड होता है. ठीक है. उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड नहीं होता. एंड आंवला, आंवला के पास विटामिन सी होता है. ठीक है. जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं. सो आंवला हैव एस्कॉर्बिक एसिड. अनराइप मैंगो, यस, अनराइप मैंगो के पास टार्ट्रिक एसिड होता है. ठीक है. वैसे टार्ट्रिक एसिड का टेक्सचर कैसा होता है? वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वाइट कलर का. ठीक है. और भी बहुत सारे फ्रूट्स में मिलता है टार्ट्रिक एसिड. जो मैंगो होता है इसके पास मैलिक एसिड भी होता है और टार्ट्रिक एसिड भी. देन ग्रेप्स, यस, ग्रेप्स आल्सो हैव टार्ट्रिक एसिड. सो ऑप्शन सी एंड डी आर correct option for this question. This is correct option C. Next question is aqueous solution of which of the following oxides will change the color of blue litmus to red? अब ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करना है तो हमें कैसा मीडियम चाहिए? एसिडिक. ठीक है. और एसिडिक मीडियम के लिए हमें नॉन मेटल ऑक्साइड चाहिए. और यहाँ पे क्या है? कॉपर एक क्या है? मेटल ऑक्साइड है. सो ये तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा. आयरन भी एक मेटल ऑक्साइड है. मैग्नीशियम भी एक मेटल ऑक्साइड है. ठीक है. देन SO2, सल्फर ऑक्साइड. यस. जो SO2 है, सल्फर ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये एक एसिड बनाएगा एंड दैट इज H2SO3. ठीक है. और जब हम इसको अंदर ब्लू लिटमस को डिप करेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज फॉर सल्फर डाइऑक्साइड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटिंग टू यूनिन्यूक्लियर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के लिए? ओके. प्रोकैरियोट्स lack membrane bound organelles while eukaryotes have well defined cellular organelles. Yes, this is true. Next, जो living cells are classified into prokaryotes and eukaryotes on the basis of mode of nutrition. No, लिविंग सेल्स को किस बेस पे क्लासिफाई किया था? उनके सेलुलर स्ट्रक्चर के ऊपर, सेलुलर स्ट्रक्चर के ऊपर. ठीक है. और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस. सो इट्स नॉट ऑन बेस ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट इज सेल वॉल फर्स्ट ऑब्जर्व बाय लुईस पॉस्चर इन 1665. नो, सेल वॉल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था 1665 में. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स रिस्पेक्टिवली. नो, animals and plants both are eukaryotes only, not prokaryotes. So this is also false. Correct option for this question is A. Prokaryotes lack membrane bound organelles. Prokaryotes के पास membrane bound organelles नहीं होते और eukaryotes के पास well defined cellular organelles होते हैं, nucleus होता है. Okay. Next question is the name of scientists and their discoveries of cellular components are given below. Identify the correctly matched option.
D. Tuve, Golgi complex. No. Altman, no. रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, यस, ये आपका करेक्ट है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। कैमिलियो गोल्जी राइबोसोम, नो, एक्चुअली गोल्जी ने किया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। एंड डी दवे ने किया था आपका लाइसोसोम को, ठीक है। एंड एल्टमैन ने किया था माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स ट्रू। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 3. Next question is, an organism has been identified with following characteristics. सिंगल सेल है वो, ठीक है। तो सिंगल सेल में आते ही हमें क्या क्या मिलता है ऑप्शन, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। यूकैरियोट भी है, सो मोनेरा तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। फोटोसिंथेटिक है, तो इट्स प्रोटिस्टा, ठीक है। सिर्फ प्रोटिस्टा ही ऐसा है जो कि सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है, जिसमें जो एल्गीज होती हैं, डायटम्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2. In plants and trees, water goes up high due to suction pull. Which of the following phenomena cause this suction pull? ये कौन सा फिनोमिना होता है? फोटोसिंथेसिस नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं, रेस्पिरेशन नहीं, ट्रांसपिरेशन, यस। ट्रांसपिरेशन वो फिनोमिना होता है जिसके थ्रू पानी प्लांट के अंदर खिंचता है, मतलब उसके अंदर एक पुल क्रिएट होता है, ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन होता क्या है, जब लीव्स के थ्रू, जब बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है, प्लांट के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें ड्राई हो, हीट ज़्यादा हो, हाई टेम्परेचर हो, तो लीव्स के थ्रू पानी एवोपरेट होता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सो प्लांट के अंदर क्या होता है कि इसकी वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है, ठीक है। और रूट्स को बोला जाता है कि आप पानी एब्जॉर्ब करो और प्लांट को सप्लाई करो, यही प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन का। सो इसके अंदर जो पुल क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। जब पानी एवोपरेट होता है लीव से, तो ये पुल क्रिएट होता है, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और जो कंटिन्यूस जो कॉलम होते हैं, जो जाइलम वेसल्स होती हैं, वो सप्लाई करते हैं रूट से ऊपर के पार्ट्स में प्लांट की, ठीक है। एक फोर्स यहाँ पर आता है आपका कोहेशन, और एक होता है एडहेशन। सो कोहेशन क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उस अट्रैक्शन को बोलते हैं कोहेशन, ठीक है। दूसरा जो एडहेशन होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स का जाइलम की वॉल के साथ जो अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं एडहेशन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। So correct option for this question is transpiration. Next question is, which among the following is not a single flower but a group of flowers? इनमें से कौन सा ऐसा फ्लावर है जो कि एक सिंगल फ्लावर नहीं है? रोज एक सिंगल फ्लावर होता है, यस। दतूरा ऑल्सो सिंगल फ्लावर। चाइना रोज भी एक सिंगल फ्लावर होता है। सनफ्लावर, यस। सनफ्लावर जो होता है ना, वो एक सिंगल फ्लावर नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे हंड्रेड्स की वैल्यू में आपके पास छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। उसकी एक इन्फ्लोरेसेंस होती है, कैपिचुलम, और रे फ्लोरेट्स होते हैं उसके अंदर, लार्ज येलो पेटल्स होती हैं अराउंड एजेस, ठीक है। और जो डिस्क फ्लोरेट होती है उसमें छोटे छोटे सेंटर में सीड्स होते हैं। और जो आप ये रोज, दतूरा एंड ये सब होते हैं, ये होते हैं सोलिटरी फ्लावर्स, मतलब सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सनफ्लावर। Next question is, which one of the following pair is related to inheritance of characters? Characters को inherit करना, ये किससे related है? क्रोमोसोम एंड जीन्स, यस। क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, नो। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, उसका जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर है इससे कोई लेना देना नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, नो, इनका भी कोई लेना देना नहीं होता हमारे कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन से। सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, नो। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, ओनली प्लांट एंड एनिमल सेल्स, और वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। एक सिंगल मॉलिक्यूल जो डीएनए का होता है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। एंड जीन क्या होता है, एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है डीएनए का जिसके पास बेसिक फिजिकल फंक्शनल यूनिट होती है हेरिडिटी की, ठीक है। उसको हम बेसिक फंक्शनल यूनिट बोलते हैं हेरिडिटी की। So they are important for transferring the characters from one generation to next generation. Next question is, the pseudopodia of amoeba is used for. Pseudopodia जो होता है अमीबा का, वो किस लिए यूज किया जाता है?
Movement, yes. Movement and capture of food, yes. Sensing the food, no. कैप्चर ऑफ फूड, यस। बट हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें ये दोनों स्टेटमेंट्स दी हुई है, मूवमेंट भी एंड कैप्चर ऑफ फूड, ठीक है। सूडोपोडिया को बेसिकली हम फॉल्स फिट भी बोलते हैं, ठीक है। ये लोकोमोशन में आपकी हेल्प करते, मतलब अमीबा की हेल्प करते हैं। कैसे? ये अपने जो सूडोपोडिया होते हैं उनको एक्सटेंड करते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में, और फिर उससे मूव करते हैं अपने जो साइटोप्लाज्म होता है उसको फ्लो करके, ठीक है। इंजेस्ट मतलब ये कोई भी अगर इनको अपना खाना दिखता है, वो फील करते हैं, तो आप चारों तरफ उसके अपने सूडोपोडिया को फैलाते हैं और उसको एंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया एल्गी होती हैं तो उनको ये एंगल्फ कर लेते हैं अपने सूडोपोडिया को फ्लो करके उसके चारों तरफ घुमा के। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। Next question is, which one of the following represents a group of autotrophs? एक कोई ग्रुप बताना है जिसमें सारे ऑटोट्रॉप्स हैं। स्पिनिच, मशरूम, टमेटो। स्पिनिच तो है, ठीक है, बट नॉट मशरूम एंड ईस्ट। टमेटो भी है। तुलसी, एल्गी, कस्केटा एंड मशरूम। नॉट कस्केटा एंड नॉट मशरूम। एल्गी, स्पिनिच, tomato, banana. Yes. Option C is correct option for this question. Algae भी, spinach भी, tomato and banana all are autotrophs. मशरूम जो होता है वो स्पेरोट्रोप होता है, ठीक है। मशरूम और ईस्ट कह दो आप। कस्कटा ऑल्सो एक हेट्रोट्रोप कह दो इसको, तो पैरासाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड। Next question is, out of different combinations of the term given below, the correct combination of term with reference to an animal cell is? Okay. एनिमल सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपको सिलेक्ट करना है एक ग्रुप। न्यूक्लियस, प्लास्टिड, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। नॉट प्लास्टिड, नॉट सेल वॉल। न्यूक्लियस ये तो प्लांट का कैरेक्टर होता है ना, प्लास्टिड्स एंड सेल वॉल्स। न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, राइबोसोम, सेल वॉल, नॉट सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। यस, ये ग्रुप बिल्कुल सही है आपका। इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स दिए हुए हैं ये सारे ही आपके एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, नॉट क्लोरोप्लास्ट, ये एक प्लांट सेल का कैरेक्टर है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is, which of the following element must be available in sufficient quantity in water of a pond in the tadpoles are growing? जब टेडपोल ग्रो कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी उनको ज़रूरत होती है, सफिशिएंट अमाउंट में होना ही चाहिए, अदरवाइज वो ग्रो नहीं कर पाएंगे? ऑक्सीजन, आयोडीन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। सो इट इज़ आयोडीन, नॉट ऑक्सीजन, नॉट नाइट्रोजन, नॉट क्लोरीन। जो एक टेडपोल ग्रो करता है, ठीक है, अडल्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। उसको क्या नीड होती है, उसको एक हार्मोन चाहिए थायरोक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है जब उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन होती है, ठीक है। उसी हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए इनको आयोडीन की ज़रूरत होती है। और अगर पॉन्ड के अंदर इनफ अमाउंट में आयोडीन नहीं होगा तो टेडपोल जो है वो कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा अपनी डेवलपमेंट स्टेज को, ठीक है। वो फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा विदाउट दिस हार्मोन। सो उस हार्मोन को डेवलप करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आयोडीन। Next question is, a woman is advised not to undergo a second pregnancy as there will be a fatal risk to the developing fetus. Choose an option which is appropriate reason for above situation. Blood group of parents do not match. RH incompatibility. Mother is RH negative and father is RH positive. Yes, this is the condition. जो RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है, ठीक है, जब मदर RH नेगेटिव है और जो फिटस होता है उसके पास RH पॉजिटिव होता है, इसको हम इराइथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं, ठीक है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस। और इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती मदर को और फिटस को, बिकॉज मदर नेगेटिव है, बेबी पॉजिटिव है, उसके पास एंटीबॉडीज नहीं होती है, ठीक है। बट सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम मदर के पास RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। सो इट इज़ अ हाई चांस टू बेबी कि वो जो एंटीबॉडीज है वो जो फिटस है उसकी एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करें। ओके, दैट्स व्हाई इट्स नॉट सेफ फॉर सेकंड प्रेगनेंसी। करेक्ट ऑप्शन इज 2।
Next question is, which of the following endocrine glands secretes sugar controlling hormone? Adrenal gland? No. Pancreas? Yes. Pituitary? No. Thyroid? No. सो एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि सिक्रेट करती है, कंट्रोल करती है हार्मोन, इज पेनक्रियाज। इसके पास दो हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोजन। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, लो करता है, बाय हेल्पिंग सेल्स अब्जॉर्ब ग्लूकोज फॉर एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी के लिए यूज करवाता है शुगर को। एंड जो ग्लूकोजन होता है वो हाई करता है, उसको इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, वो सिग्नल देता है लीवर को कि रिलीज करो स्टोर ग्लूकोज। ठीक है, so pancreas is correct option for this question. Next question is, human nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body occurring in various steps, which is, आपको steps दिए गए हैं जो human nutrition intake होता है food का, so उसको arrange करना है correct order में। सबसे पहले क्या होता है, हम खाने को इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इंजेस्ट, हम खाने को मुंह में लेते हैं, खाना खाना शुरू करते हैं। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट, उसका ब्रेक डाउन होता है खाने का। ठीक है, उस खाने को ब्रेक डाउन होना मतलब उसका डाइजेशन होना शुरू होता है। देन फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, डाइजेशन होता है। नेक्स्ट, फिर जब उस खाने का ब्रेक डाउन होता है तो न्यूट्रिएंट्स को उससे एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, उस खाने से अच्छे अच्छे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देन उससे एसिमिलेट करते हैं। ठीक है, उसके जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है उसको एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए जहाँ जहाँ उसका यूज़ होना होता है वहाँ सप्लाई होता है उसका। लास्ट होता है इजेशन, जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से थ्रू आउट करना, उसको डिस्चार्ज करना बॉडी से। ठीक है, सो करेक्ट ऑर्डर इज डी ई ए सी बी। So fourth option is correct option for this question. Next question is, in our mouth, the arrangement of different types of teeth from front to back, फ्रंट से लेकर बैक तक जो टिथ का अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है एंड वी ऑल नो कैसे उसका अरेंजमेंट होता है। फर्स्ट इंसीजर्स होते हैं हमारे जो कि शार्प होते हैं, कटिंग के, बाइटिंग के काम आते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज इंसीजर नॉट कैनाइन, सो दीज टू ऑप्शंस एलिमिनेट नाउ। देन कैनाइन्स होते हैं जो कि पॉइंटी टीथ होते हैं। ठीक है, मेनली ये कार्निवोर जो होते हैं एनिमल्स उनके लिए यूजफुल होते हैं, टीयरिंग के लिए, फ्लीश वगैरह को टीयर करने के लिए काम आते हैं। सेकंड इज कैनाइन, देन प्रीमोलर, नॉट मोलर, और देन मोलर। प्रीमोलर कैसे होते हैं, वो क्रश करने के काम आते हैं खाने को या फिर ग्राइंड करने के लिए। ठीक है, और मोलर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइज में होते हैं, सबसे लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, हैवी ग्राइंडिंग के लिए, बिफोर स्वेलिंग, मतलब हम खाने को निगलने से पहले उसकी हैवी जो ग्राइंडिंग होती है उसके काम आते हैं आपके मोलर्स। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following show the correct sequence of path of urine in the human excretory system? Kidney, ओके, किडनी तो फर्स्ट ऑप्शन है ही सभी में गिवन। देन आता है आपका यूरेटर। किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करेगी और यूरिन को बनाएगी। ठीक है, फिर यूरेटर में पास होता है आपका एक ट्यूब होती है जो कि यूरिन को कैरी करता है किडनी से। ठीक है, सो यूरेटर आपका एक ही ऑप्शन में है, दैट्स सेकंड ऑप्शन एंड दिस इज द ट्रू ऑप्शन। उसके बाद हमारा यूरिन फ्लो करता है यूरिनरी ब्लैडर में, एक मस्कुलर स्टोर होता है। ठीक है, जो कि यूरिन को स्टोर करके रखता है अंटिल इट्स रेडी टू एक्सक्रीट आउट, टू डिस्चार्ज आउट। ठीक है, देन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे यूरिन का डिस्चार्ज होता है बॉडी से बाहर। सो ऑप्शन टू इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is, in human beings, the correct sequence of the event during reproduction is, sequence देखनी है, correct sequence, reproduction के टाइम पे क्या होता है। सबसे पहले होती है गैमेट फॉर्मेशन, अलग अलग जो भी सेल्स हैं हमारी, फीमेल्स के अंदर एग सेल और जो मेल्स होते हैं उनके अंदर स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन होना। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। देन होता है फर्टिलाइजेशन, व्हाट्स फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होना, एग का और स्पर्म का। देन आता है जाइगोट, फर्स्ट आपकी जो इनिशियल टाइम पे जो सेल्स बनती हैं फ्यूज होके उसको हम जाइगोट बोलते हैं, जस्ट आफ्टर, इमीडिएट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आता है एम्ब्रियो एंड दैट इज कुछ सेल डिविजन्स के अंडरगो होता है। ठीक है, सेल डिविजन्स होते हैं उसके अंदर और एक एम्ब्रियो डेवलप होता है आपका, दैट्स फिक्टस।
So B option is correct option for this question. Yes, B option is correct. Okay. So that's all for today. I hope my classes are useful to you. So be with me till your exam happen.